नजमा ताहिर और आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं मुजरिम कौन। इस वक्त जिस जगह मैं मौजूद हूँ वो इलाका बंगो पीर का है, लेकिन जहाँ का मैं वाक़या आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ वो लियारी मेवा शाह की जगह है जहाँ पर यह हादसा पेश आ चुका है। अब मैं थोड़ी सी तफसील आपको बताना चाहूँगी क्योंकि मुजरिम कौन में आज हम एक ऐसी लड़की पे काम करने जा रहे हैं, एक ऐसी स्टोरी आपके सामने लेके जा रहे हैं जिसने बाज़ाहिर पहले लगता था कि जी वो अपनी मौत मर गई, लेकिन जब घर वालों ने देखा या उनके चचा ने देखा तो उनको लगा कि ये मौत खुदकुशी है और इसको मारा गया। लेकिन असल कहानी क्या थी, जब वो लड़की जिसका इंतकाल हुआ, जब उसको गुस्ल दिया गया तो उसके जिस्म पे तशद्दुद के निशानात भी थे और वो ज़ख्मी थी और ज़ख्मी होने के बाद उसको फ़ौरन दफना भी दिया गया। अच्छा, यहाँ से जो DIG इरफान बलोच उनके पास जब उनके चाचा गए तो उनके कहने पर जो आलम खातून है उनकी कब्र खुशाई भी कराई गई और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनको इजाज़तनामा मिल चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ये चाहते हैं कि वो उन तक लोगों तक आए। खैर, अब इस वक्त हम उनके चाचा के घर जा रहे हैं, तफसील लेंगे कि असल में जो आलम खातून के साथ हुआ वो क्या हुआ और वो क्यों चाहते हैं कि इस केस को ओपन किया जाए। आज जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इस वक्त हम एक स्टोरी के लिए आपको बताने के लिए आए हैं, क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ आजकल ये हो गया है कि हम लोग पीरों पर बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं। तो इस केस को जो मैं बता दूँ, उस वक्त वो फैमिली यहाँ मौजूद नहीं है, वो फैमिली नहीं चाहती कि हम वो बात करें क्योंकि उस फैमिली ने इस वक्त ना वो प्रेशर में आके शायद वो सामने नहीं आना चाहती, या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें शर्म के मारे सामने नहीं आना चाहती, लेकिन उनके चचा ने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है और आवाज़ उठाई है सच के लिए। तो मैं आज जो भी बात है उनके साथ डिस्कस करूँगी वो कैसे हुआ और किस तरह से उन्होंने कहा। यहाँ के पता चला कि वो जो बेटी जो लड़की मरी है उसकी बाकी की 2 बहनें भी इसी घर में आनी थी, 3 बच्चियाँ इसी घर में आनी थी। तो पहले वहाँ से शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, आपका नाम? हबीबुल अंकल, आप लोग कितने बहन भाई हो? हम 3 बहन भाई हो। तो ये जो आपने बच्चियाँ ली हुई थी ये आपकी बड़ी बहन में से थी जो भाई? नहीं, ये मेरे चाचाजाद बहनें थी। चाचाजाद बहनें थी? हाँ। अच्छा, तो ये जब पैदा हुई थी तो आपने क्या उसी वक्त से इनको मांग लिया था? नहीं, ये 10 साल से चाचा जिंदा था। अच्छा, ये रिश्ता बनाया था। चाचा ने बनाया था, आप लोगों ने बनाया था? चाचे ने और हम लोगों ने बनाया था। तो ये खैर मैं इस वक्त बंगो पीर में हूँ, लेकिन वो मेवा शाह वहाँ रहते हैं लियारी की तरफ। तो मुझे बताएं कि जब आप माशाल्लाह आप तो बड़े अच्छे खाते पीते लोग हैं, वो लोग इतने अच्छे भी नहीं है, गरीब लोग हैं। तो किस लिहाज से आपने रिश्ते लिए थे? मतलब आपको पसंद थी बच्चियाँ? बच्चियाँ पसंद थी, अपनी घर की इज्जत थी तो उसमें तो पसंदी की बात भी नहीं, अपनी घर की बच्चियाँ थी, इस घर में आनी थी। अच्छा, शुरू से उन बच्चियाँ आपके सामने बड़ी हुई हैं, आपने उनके तौर तरीके देखे? कोई तौर तरीका कभी आपको लगा हो कि बच्चियाँ, जैसे एक बच्ची जिसका इंतकाल हुआ है 24 साल की थी, बाकी उससे छोटी हैं? बाकी उससे छोटी है 2-3। तो आप मुतमईन थे कि मैं इनको अपनी बहू बना सकता हूँ? बिल्कुल मुतमईन था, उनके लिए मैं 3 साल भागता रहा। अच्छा। हाँ, बाकी इनका पीर वाला मसला था वो मुझे पता नहीं था, इनके घर में आना जाना पीर। आपको ये पता था कि उनके घर में ये पीर जो था ये आता था? नहीं, ये नहीं पता था। नहीं पता था? नहीं, ये पता होता तो ये मसला भी नहीं होता। आपको ये बात कब पता चली? ये ईद के बाद हमें पता चला, वहीं के उनके पड़ोसियों ने बताया कि ये 1 साल से आना जाना रखा हुआ था। अच्छा, अब मैं पूछ सकती हूँ उस पीर का नाम क्या है? मियाँ परवेज नाम है। तो उसकी क्या बड़ी बैठक है वहाँ पे, उसका बड़ा आस्थाना है? उसके घर में काम करने के लिए भी जाती थी उन। अच्छा, जो वैसे करते हैं जैसे खिदमत करते हैं, बर्तन धो लिए, झाड़ू लगा लिया। और ये हमें पता था कि कभी कभी चले जाती थी लड़कियाँ, ये नहीं पता था कि पीर इनके घर में आता था। अच्छा, ये बताए पीर की उम्र कितनी थी? पीर कम से कम 60 साल तो होगा। हाँ, 55-60 साल था। तो आपको ये पता चला जब ये बड़ी ईद के बाद ये वाकया हुआ है, तब पता चला कि इनके घर में पीर का आना जाता। उन लोगों ने कभी आपसे डिस्कस नहीं किया कि 1 साल में वो आ रहा है? किसी ने बताया ही नहीं, न हमें पता चला। हम भी कभी कभी महीने के बाद चाचा के घर में जाते थे, ठीक है, पूरा दिन गुजारते थे, किसी के मुंह से बात ही नहीं निकली, न पड़ोसियों के न इनके घर वालों के मुंह से सुनी कि पीर हमारे घर में आता जाता है। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये शक आपको कैसे हुआ? मतलब आपने 3 बेटियां उनकी ऑलरेडी अपने बहू बनाने के लिए सोच लिया था, आपको कैसे शक हुआ कि वो जो बच्ची है, जब वो मरी है, उसके साथ कोई मसला हुआ है? वो
जब इनको संभाला है जिन्होंने पड़ोस वालों ने गुसल जिन्होंने मुसल तो इनको अपनी इन्होंने घर से मंगाई है, पीर सही। साहब ने अमा खवातीन ने मंगाई है, उनसे गुसल दिलाया। हमारे जो खानदान की लड़की किसी लेडीज को नहीं छोड़ा इन्होंने, अच्छा कोई सामने गया अंदर? कोई अंदर नहीं छोड़ा, सबको गली से बाहर निकाल के घर में खुद दरवाजे के आगे पीर साहब खुद बैठ के। जब उसका इंतकाल हुआ अलवा का, आप उस वक्त फौरन पहुंचे थे? नहीं फौरन नहीं, कुछ देर बाद पहुंचे? 2-4 घंटे बाद तो पहुंचे। अंदर गुसल हो रहा था, तो आपकी फैमिली में से किसी को जाने नहीं दिया? किसी को नहीं जाने दिया। अच्छा। जब खफन पे लपेटा तो वो लड़के औरतों को बोला चेहरा देखते जाओ और चलते जाओ। ठीक इस है। तरीके से। तो अंकल आपको ये कैसे पता चला, किसने बताया कि उसके जिस्म पे निशानात थे? तो उधर ही जिन्होंने संभाला है ना उनको, अच्छा। इन्होंने जब शोर किया ना, एक बहाना बनाया है हाँ ये वाक़या, तो हमें बताने वालों ने ये भी बताया कि ये इसे मारा गया है, ये इसको लटकाने की कोशिश की है, बाकी उनसे पंखे से या किसी चीज से लटका हाँ, रहे हैं। एक मौका बनाने आप के लिए। मुझे थोड़ा बताएं, आप इनके दूर के रिश्तेदार हैं, थोड़ी सी तफसील आप भी बताएं कि जैसे बता रहे हैं कि जी इनको बाद में पता चला और वहाँ की औरतों ने बताया कि उसकी बॉडी पे निशान थे, तो आप थोड़ा सा आप भी बताएं कि कुछ आप तक बात पहुँची होगी। जी वो ऐसा है ना, इनको उस दिन आपका नाम सुबह- थोड़ा पहले बता दीजिए प्लीज। जी अमानुल्लाह नाम है मेरा। इनको सुबह 10 बजे फ़ोन आया कि आपकी चाचाजाद बहन का इंतकाल हो गया है ठीक ना। है, तो ये बहुत हैरान हुए कि वो तो यंग लड़की जवान थी, बच्ची, जवान, हाँ। बिल्कुल कोई बीमारी नहीं थी ना। सही, तो इनको शॉक लगा। बहरहाल ये पहुंच गए वहाँ पर मेवा शाह की तरफ, धोबी घाट में उनका घर है। ठीक है। तो वहाँ जब ये पहुँचे तो उस टाइम यानी जल्दी में गस्ल वगैरह का इंतज़ाम किया जा रहा था ठीक ना, है। और जल्दी में दफना दिया गया ना। ठीक है। तो दफनाने में दूसरी औरतों को नहीं छोड़ा गया, सॉरी गस्ल देने में, गुसल देने में। ताकि वो तशद्दुद के निशान नज़र ना आ जाए ना। ठीक है। तो सिर्फ वो मियाँ साहब की जो ख़वातीन थी उन्होंने गस्ल दिया, और वो दीगर लोग बताते हैं कि जो 4-5 बाल्टियाँ पड़ी हुई थी गस्ल के लिए, फौरन बस वो नहलाया। उनमें से भी 2-3 बाल्टियाँ भरी रह गई ना। सही ठीक है। सही। तो इसी तरह जल्दी दफना दिया गया। फिर बाद में इनको आहिस्ता आहिस्ता मालूमात मिली ना अच्छा, कि ये कुदरती मौत नहीं है ना। ये इस वाक्यों को कितने दिन हो गए? 22 रमजान को 22 रमजान। भाई 22 22 रमजान। रमजान को 13 तारीख को 13 अप्रैल। अच्छा जी, 13 अप्रैल का वकूआ है और 22 रमज़ान थे, हाँ। और उसके हिसाब से वकूआ हो चुका था। उसके बाद जब आपको पता चला तो आपने उनके वालिद से जाके बात की थी? कैसी बात थी तो हमें बताओ। उनसे आपकी मुशावरत हुई थी? किससे? उनके जो लड़की के वालिद नहीं, वालिदैन। उनके वो तो फोत अच्छा, फौत हो गए? हाँ, उनकी वालिदा है, वो 3 साल से फौत हो चुके। अच्छा, वो बाप उसका भी फौत हो चुका है। हाँ। वालदा है? वालदा हैं और भाई हैं। कितने भाई हैं 3 उनके? भाई हैं। 3 भाई 3 बहनें? 3 बहनें। अच्छा, भाई बड़े हैं छोटे? भाई एक बड़ा है, बाकी 2 छोटे हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, जैसे आप कह रहे हैं वालिद नहीं है, भाई 2 छोटे हैं, आपने बताया कि उस एरिया के हिसाब से उनके घर में हर चीज़ मौजूद है, एसी, फरेश, बिल्कुल, प्रॉपरली हर चीज़ है, तो वो आपने कहा था कि वो सपोर्ट करता था पीर। बिल्कुल, तो ये बात भी बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है। क्यों, इसलिए कि कमाने वाला और तो कोई बंदा था नहीं? नहीं, कमाने वाला है, उनकी अपनी गाड़ी है, 10 व्हीलर गाड़ी है। अच्छा हाँ, एक भाई ड्राइवर है। अच्छा, हाँ, सब कुछ अल्लाह का शुक्र है। मतलब सेटल लोग हैं। हाँ, सेटल है। चलिए जी, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी आपको बतानी है। अभी अंकल जी से मज़ीद बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त ये जो प्रोग्राम है बताने का रीज़न ये है कि एक लड़की ने अपनी जान दे दी, और वो पीरों के जंगल में आके, क्योंकि ये बार बार यही कह रहे हैं कि हमें जब बाद में पता चला कि उसकी बॉडी पे निशानात थे, उसके हाथ ज़ख्मी थे, टूटे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि ये बात हमें किसी और के थ्रू पता चली, जिन औरतों ने उस वक्त उनको संभाला था। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से आते हैं तो मज़ीद आपसे बात करते हैं। शादी वो नहीं करना चाह रही थी, ये लोग ज़बरदस्ती कर रहे थे, उसको प्रेशराइज कर रहे थे। कहा लड़की को कि घसीट के ले जाएंगे, गोलियां मारेंगे। तो उसे फंदा लगा लिया? उसने प्रेशराइज होके ये काम कर लिया। अगर खुदकुशी का केस है तो पुलिस केस बनता है, पुलिस उसको क्लियर करे।
मुजरिम है, क्या सफाई देंगी? बेटा जो सवाल पैदा हुए हैं उनके जवाब तो नहीं दे रहे हैं ना, धमकियां दे रहे हैं। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ आपके सामने। और इस वक्त मैं आपसे एक बात जो कर रही हूँ ये कर रही हूँ कि किस तरीके से अक्सर औरतों के साथ प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो एक जवान लड़की अपनी ज़िंदगी से कहते हैं हाथ धो बैठी। और अवैस न्याजी ने हमें अभी तक ज्वाइन किया है, जो भी थोड़ी सी रोशनी डालेंगे और बताएंगे। अच्छा, इस तमाम लोग इनके जो साथ सपोर्टर हैं जो इस केस को देख रहे हैं, अवैस इस बारे में क्या कहते हैं? अवैस थोड़ा सा तुम मुझे बताओ, पहले तो मुझे बताओ कि आप इस बारे में क्या कहेंगे, ये जो पीर और चीज़ें। इस हवाले से हमें ये खबर हुई कि आया ये हमारे हबीबुल्ला यहाँ के जो मुकीम है न्यू मियाँ वाली कॉलोनी में, तो इनके बेटे का कहीं रिश्ता हुआ था। इनकी अपनी भतीजी थी, जो इनकी भतीजी थी तो उनके वालिद साहब की डेथ हो चुकी है, वो इनके बेटे के निकाह में थी। तो आया कुछ निकाह मंगनी हुई थी, ठीक है। हाँ, उनके निकाह हुआ था, अरेंजमेंट थी मसलन के, उससे रिश्ते का प्रोसेस चल रहा था। इसके बाद आया देखने में क्या आया कि कोई डेथ हो जाती है। डेथ होके बड़ा अजीब सा माहौल होता है। हमारी बरादरी होती है जिसमें तकरीबन हज़ारों नहीं तो सैकड़ों की तादाद में लोग शिरकत करते हैं जनाजे में। तो वो लड़की को जिस तरीके से दफन किया गया, ये आया तकरीबन 13 अप्रैल का वक़्त हुआ है, रमज़ान शरीफ के दिन थे। तो उसमें लड़की को जो दफनाने का प्रोसेस किया गया, तो वहाँ के काफ़ी लेडीज़ थी जो वहाँ के जनाजे डिस्कस आपस में कर रही हैं। जो लोग थे उन्होंने ऐलान नहीं किया गया या शिरकत ना हो सकी या आया बग़ैर कफन के दफना दिया गया लड़की को। तो उसमें काफ़ी लोगों ने इस पे आवाज़ें, मसलन के लोगों में एक अबाम सा शुरू हो गया। तो वो चलते चलते अवाम में ये शिकल अख्तार की कि आजकल माशाल्लाह से सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है। तो मुझे भी बतौर एज आ सोशल मीडिया से पता चला कि भाई आया इस किस्म के मामलात चल रहे हैं। तो आया हमने रब्ता किया भाई चाचू से कि भाई किस किस्म में ये क्या मामलात चले। तो आया जानकारी करते कराते आया ये पता चला कि वो नौजवान कुआरी बच्ची थी 20 साल, दोशेज़ा, जिसका नाम बीबी नाम था, जिसको एक मियाँ साहब थे, उन्होंने अपनी मोहब्बत में या अपनी हवस का निशाना बनाते हुए तकरीबन उसका अपनी मोहब्बत से उसे एक नाम दिया था अरबिश, जो कि डेथ हो चुकी है। तो आया डेथ हुई है तो भाई कैसे हुई है, वहाँ के जो मौका मुआयना पे डॉक्टर पहुँचे थे इलाके के निजी क्लिनिक्स के, तो उन्होंने बताया कि भाई इसकी पेट में एक 5 माह का बेटा भी था। अच्छा। हाँ, मसलन बच्चा था, बेटा था, बेटी थी। तो मसलन के उसके जब डेथ हो चुकी तो डेथ होने में एक सिंपली जो लेडीज़ होती है तो जिनकी पेट में मसलन के ये सिलसिला होता है, साइकोलॉजिस्ट का इश्यूज होता है, तो उसमें ये पेट का फूलन हो जाता है। तो उन्होंने ये तशख़ीस की। तो तशख़ीस होने के बाद आया भाई ये मामला तो वक़ूआ किस किस्म का हुआ। तो चलते चलाते तकरीबन सैकड़ों लोगों से इसी किस्म की आवाज़ें आ रही थी कि आया इसमें मियाँ परवेज़ साहब ने ये बच्ची को एक रखेल तर्ज पे बनाया हुआ था। अपनी बेटी लोगों के सामने बेटी थी, लोगों के सामने बेटी थी और आया उसको रखेल के सतह पे इस्तेमाल करते थे। तो इस पे आया 22 की एप्लीकेशन फ़ाइल की गई, हबीबुल्ला साहब ने उसमें वो किया। तो वो काफ़ी गरीब किस्म के या नासमझ किस्म के लोग हैं। उनकी वालदा, उनका एक ज़हनी कैफियत है कि भाई आया ये पीर साहब जैसे भी हैं, तो भाई आया इन्होंने जिस किस्म का भी नुकसान किया है तो भाई ये हमारे लिए पीर हैं। मसलन के वो अल्लाह पाक माफ़ करे, मसलन जो एक जी शऊर लोग हैं इनके मसलन शऊर का मायार बिल्कुल ही नहीं है। तो इसमें चलते चलाते इन्वेस्टिगेशन के हवाले से इन्होंने प्रोसेस फाइल किया। तो अच्छा, ये जो प्रोसेस अंकल जी आपने खुद से किया था पुलिस के पास जब आप लोग सब एक साथ गए थे, आप लोगों ने जाके कंप्लेन लिखवाई थी? ये इनका जो प्रोसेस था उसके हवाले से हमने इनकी हिम्मत मंदाई के आया आप इस प्रोसेस में जाना चाहें तो बिल्कुल इंशाल्लाह पूरी कौम जो है हमारी मेजोरिटी वो आपका साथ देगी। तो उस हवाले से हमने इनकी हिम्मत मंदाई ये आगे बढ़े। मसलन इनके बैकअप पे जो है हमारी पूरी कौम इंशाल्लाह चली आ रही है। और ये पीर साहब जो हैं अपने अच्छा, पीर साहब मैंने सुना है कि पीर साहब 2 महीने से गायब हैं, वो गायब क्यों हैं? गायब का सिलसिला ये है कि पीर साहब फंड रेजिंग धड़ाधड़ से कर रहे हैं। मसलन के जो अपने डिफेंडिंग में वकील चला रहे हैं, वो वकील चल रहे हैं पीर साहब के पेश होते हैं, कोर्ट में पेश होते हैं, कोर्ट में आते हैं ना, बिल्कुल ही कभी नहीं पेश हुए हैं, ना कभी देखे गए हैं। वो FIR के हवाले से 22 का ऑर्डर लार्ज हुआ था। 22 के ऑर्डर लार्ज होने से पहले इन्होंने एप्लीकेशन दी थी जनाब हबीबुल्ला खान ने पुलिस के सीनियर अफसरान को, जिन्होंने रिपोर्ट में इसको मुजरिम डिक्लेयर कर दिया था। अच्छा।
रिपोर्ट की रोशनी में इन्होंने 22A फाइल किया। 22A फाइल होने के बाद उन्होंने अपनी नए नए तरीके से डिफेंडिंग शुरू कर दी, जिसमें से जाके जो कबर उन्होंने- कुशाई थी वो रोक दी गई, जो आप रोक लोग- दी गई। उसके बाद इन्होंने क्या किया, हाई कोर्ट में प्रोग्रेस चली गई, तो हाई कोर्ट में ये ले गए, वहाँ से स्टे ले लिया 22A के ऊपर। अच्छा, ये जिसकी बेटी थी वो माँ खुद नहीं चाहती कि हमारे बेटी के जो कातिल है, अगर वही बंदा कातिल है तो वो पकड़ा जाए, अगर उसने ऐसा गलत काम किया है उसको सज़ा दी जाए, तो वो खुद से नहीं चाहती? ना, वो बिल्कुल चाहती होंगी, लेकिन ये उनके घरेलू इन्वॉल्वमेंट है या कोई मसलन पीरी निज़ाम या कोई तावीज़ गंडे ऐसा कह लें या घरेलू दबाव उनके ऊपर पीर साहब का इतना मुसल्लत है कि वो दाएं बाएं देखने को भी तैयार नहीं है। आया जिस किस्म का सिलसिला चल रहा है, तो वो लेडीज़ की जो है, तो कभी इसको उन्होंने शुरू में इसको ख़ुदकुशी का रंग करार दिया था, अच्छा, फिर बाद में तभी मौत का रंग करार दिया। तो इस हवाले से ये पोशीदा हकायक हैं जिन्हें उठना चाहिए। और हमारी पूरी अभी मैं ज़रा आपसे पूछना चाहूँगी कि आप डेली इसकी जो आप जाते हो, अभी तक कोर्ट ने कोई प्रॉपर्ली इसका एक्शन लिया? आपका जो केस चल रहा है, आपका वकील कौन है और किस हवाले से केस पहुँचा है? जी, हमारे वकील हैं बैरिस्टर रतीकुल रहमान खान नियाज़ी साहब ना। अच्छा, अच्छा। बहुत अच्छे वकील हैं। अच्छा, तो कबर कुशाई का आर्डर हो चुका था ठीक है, जुडिशल मजिस्ट्रेट से ना, ठीक है। तो मुखालिफ पार्टी ने उसको सेशन जज में चैलेंज किया हुआ है ना। अच्छा, रुका नहीं है, खाली चैलेंज पार्टी किया हुआ वो है। जो पीर वाली है, ये फैमिली नहीं, दूसरी पार्टी फिलहाल वो एक साथ ही चल रहे हैं दोनों। अच्छा, वो उनके साथ ही चल रहे तकरीबन हैं, साथ ही चल रहे हैं। क्योंकि जब फैमिली नहीं कहेगी तो उनका ऑर्डर माना नहीं जाएगा। जी, फैमिली आ रही है कोर्ट में, सही ना, अच्छा। हमारे खिलाफ आ रही है। अच्छा, वो नहीं चाहते कि कबर कुशाई हो, और सामने हकीकत ताकि है। हमारे मुर्शद पे कोई आँच आए, कोई बात आए ना। वो कहते हैं कुछ भी हो जाए, ये हमारा मुर्शद है, इसको हम बुरा बुरा नहीं बोल सकते। अंकल जी, मैं आपसे एक सवाल इसलिए करना चाहूँगी, लोगों के जहन में भी होगा कि आप ये सब कुछ क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे मैंने अंदर आके पूछा था कि आप ये क्यों कर रहे हैं, मतलब ये हम family- इसलिए करना चाहते हैं, हमारे बस नसीब में जो था वो तो हो गया। सही। हम बोलते किसी और बच्चे का घर बर्बाद नहीं हो, किसी और बच्ची का घर बर्बाद नहीं हो। हम इसलिए ये आप कदम, चाहते हैं कि और लोग मुतासिर ना हो, कोई बेटियां बिल्कुल और उसकी बिल्कुल जद में ना किसी आए। और का घर बर्बाद ना हो, हम ये चाहते हैं और इसको अपनी सजा तक पहुंचाना आपको चाहते हैं। तकलीफ है वो बच्चियां अब इस घर का हिस्सा नहीं होंगी? मतलब तकलीफ- आपने देखा तीनों से रिश्ता खत्म हो गया ना, जब एक बिल्कुल। नहीं है तो फिर आप दो भी नहीं लाएंगे। बिल्कुल दो जो- भी भाई जब वो आपके हक में नहीं है, वो बिल्कुल। गलत को गलत ही नहीं कह रही, तो नहीं, ऐसी बिल्कुल बेटियां नहीं आ सकती नहीं घर आ में। सकती, बिल्कुल। तो उनको मैंने पहले ही, हाँ, ईद के दिन भी उनको समझाया था आपने? वैसे समझाया बिल्कुल उनको? समझाया था, बाकी मेरी बात उन्होंने नहीं मानी। मैंने बोला तुम लोग अपने घर, मैं अपने घर, बाकी पीर को मैं नहीं छोड़ूंगा, जैसे ही हो जाए। अच्छा जी, यहाँ देखिए, इन्होंने कहा कि इनके रिश्तेदार भी हैं और इन्होंने बोला कि मेरा उन बच्चों से कोई हमारी दुश्मनी नहीं है जिन्होंने अपनी बहू बनाने के लिए सोच लिया हो। खैर, एक ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, जब ब्रेक से आऊँगी तो मज़ीद आपसे बात करूँगी। शादी वो नहीं करना चाह रही थी, ये लोग ज़बरदस्ती कर रहे थे, उसको प्रेशराइज कर रहे थे। कहा लड़की को कि घसीट के ले जाएंगे, गोलियां मारेंगे। तो उसे फंदा लगा लिया। उसने प्रेशराइज होके ये काम कर लिया। अगर खुदकुशी का केस है तो पुलिस केस बनता है, पुलिस उसको क्लियर करे। मुजरिम है, क्या सफाई देंगी? बेटा, जो सवाल पैदा हुए हैं उनके जवाब तो नहीं दे रहे ना, धमकियां दे रहे हैं। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूं आपके सामने प्रोग्राम मुजरिम कौन लेके, और इस वक्त मैं आपको मिलवाने लगी हूँ और मुख्तलिफ लोगों से, और मोहम्मद अली नियाज़ी ने भी हमें ज्वाइन किया है, ये भी इनके सपोर्टर हैं। हमें जब पता चला एक नौजवान बच्ची है, उसके साथ उसकी एक डेथ हुई है और हादसाती तौर पर उसकी डेथ हुई है और उसको गैर महफूज तरीके से उसको गुस्ल दिया गया और फिर फ़ौरन उसको आधी रात को दफना दिया गया। तो हमें जब बाद में पता चला कि इसके साथ जुल्म हुआ है, पता चला कि ये हमला भी थी, तो हमने इनको सपोर्ट किया कि आप जो कानूनी कार्रवाई है वो करें, आप पुलिस के पास जाएं, इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करें। तो ये पुलिस के पास गए,
कि कब्र कुशाई की जाए। सही जब कुछ कब्र कुशाई होगी तो पता चलेगा सही। कि जुल्म हुआ है। अगर हमला थी तो हमला क्यों थी, बच्ची जवान बच्ची शादी से पहले कैसे शादी हमला से थी? पहले कैसे हो गई? तो अगर शादी से पहले ये कैसे हमला थी? और अगर थी तो फिर वो और इनके थी तो इनके साथ कैसे हुई, जिससे इनके थी साथ वहाँ से कैसे शादी और होती? उसकी जब डेथ हुई तो डेथ कैसे हुई, सही क्या रीज़न था? मेडिकल रिपोर्ट आए, इसकी इंक्वायरी की जाए। इन्होंने भाग दौड़ शुरू की, हमने भी इनको अखलाकी तौर पर सपोर्ट किया, इनके साथ भी गए, पुलिस के पास भी गए, फिर पुलिस उन्होंने स्टे ले लिया, पुलिस को उन्होंने घुमा लिया, फिर ये अदालत में गए, कोर्ट में एप्लीकेशन रेट लगाई, हम कोर्ट में इनके साथ गए, हम इंसाफ के लिए गए। सही। जो बच्ची जो मर गई है बेचारी, वो क्यों मर गई है? कल अल्लाह हमसे पूछेगा आपने उसके लिए जुल्म हुआ था, क्या किया था? सही सही। हम उस जुल्म के खिलाफ खड़े हुए हैं, इसके खिलाफ इनको सपोर्ट किया कि इसको अच्छा, आपको पोस्टमार्टम भी की जाए। धमकियां है, पोस्टमार्टम जैसे ये कह रहे हैं कि वो पावरफुल बंदा है, इनको ट्रेड भी बने हैं, उनको धमकियां भी हैं क्योंकि माशाल्लाह पूरा घर भरा हुआ है। जी जी। तो उस हवाले से आप क्या करेंगे? कोई आपने ऐसा देखो, अगर वो उसने इनको धमकियाँ दी हैं तो हम उनके खिलाफ इनके साथ खड़े हैं, सही। इनका हम भरपूर साथ देंगे, अखलाकी तौर पर सपोर्ट करेंगे, इनको कोर्ट में भी फेस करेंगे, इनके साथ हम खड़े हैं क्योंकि जो जुल्म हुआ है, हम किसी बंदे को खुश करने के लिए नहीं खड़े, हम सही। अल्लाह की रज़ा के लिए खड़े हैं, अल्लाह और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए खड़े हैं। सुभान कि उसकी एक उम्मत से एक बच्ची से ज़्यादती हुई है, जो हमारे बस में है। एक पाकिस्तान की हुकूमत है, पाकिस्तान के दायरे की कानूनी कार्रवाई के अंदर रहते हुए कि हम पुलिस के पास जाएं, हम अदलिया के पास जाएं, हम इंसाफ की तवक्का करें। सही, हमारी सही। ख्वाहिश है कि जो जुल्म किया इस शख्स ने, अगर वो जालिम नहीं है तो कब्र कुशाई के खिलाफ वो क्यों है? हाँ, वो क्यों सामने आ रहा है? हट जाए। वो हर जगह रोक रहा है, वो पुलिस में रुकावट डाल रहा है, पुलिस से मिलाप कर रहा है, कोर्ट के अंदर अपना वकील अच्छा, खड़ा कर रहा वकील है उसने कि खड़े किए हैं? कोर्ट के अंदर उसने बाकायदा, कोर्ट ने जब आर्डर दिया कि पोस्टमार्टम किया जाए, हाँ। बोर्ड तश्कील दिया जाए, उसने अपना वकील पेश करके डिले करवाया, स्टे आर्डर लिया कि इसको क्यों पोस्टमार्टम किया जा रहा है। तो पोस्टमार्टम बाकायदा रुकवाया उसने। अगर वो जालिम नहीं है, उसने जुल्म नहीं किया, तो वो पोस्टमार्टम से क्यों रोक रहा है? सही, अगर वो फेयर है, उसने जुल्म नहीं किया, तो उसको पोस्टमार्टम होना चाहिए। जब पोस्टमार्टम होगा तो पता चलेगा कि बच्ची की डेथ कैसे हुई है, गलत वो जो जाहिर किया है ये खुदकुशी है। और खुदकुशी तो ये मेडिकल रिपोर्ट बताएगी कि जो गले में फंदा डाला गया उसको मारने के बाद डाला गया है, या मारने वो उसकी वजह से खुद मौत से, भागी क्या है। पता वो खुद से लटक गई हो, उसको खुद हो से गया, मेरे लटक साथ गई है, उसको मार के ज्यादती लटकाया हो गया रही है। थी इस वजह से। अगर वो हमला है या हमला नहीं है, ये तो मेडिकल रिपोर्ट बताएगा। सही, वो कब्र कुशाई होगी तो बताएगा। अगर तो उसने साफ ज़ाहिर है जगह जगह रुकावटें डाल रहा है कि कब्र कुशाई ना हो, सही। तो इसका मतलब है कि वो इसमें अच्छा, इन्वॉल्व पेशियां है। कितने अरसे बाद पड़ती हैं? कितने अरसे बाद आप लोगों की पेशी होती है? आप लोग जो जाते हो कोर्ट में, 1-1.5 महीने बाद, 15 दिन बाद, मुझे बताएं जरा। कल भी हमारी पेशी थी कल थी? और आज नहीं गए, कल दोबारा जाना है हाई कोर्ट में ना। अच्छा, जी। तो इसमें क्या हो रहा है अब तक? अब अपडेट क्या आ रही है? वो जगह जगह मियाँ साहब परवेज जो हैं रुकावटें डाल रहे हैं। कब्र कुशाई को उन्होंने चैलेंज किया सिटी कोर्ट में, ठीक है। और जो हमने एफआईआर की पटिशन लगाई थी ना, उसको उन्होंने स्टे ऑर्डर लिया हाई कोर्ट से। अच्छा, जी, उसकी स्टे ऑर्डर की हमने उसको अर्जेंट करने के लिए सही कल सही। दरख्वास्त लगाई, कल उसकी हमारी पेशी है। कल तो आपकी इंशाल्लाह कल पेशी वो है। अंकल जी, सर मैं आपसे बात करना चाहूँगी इस वक्त हवाले से भी, जो कहना चाहें इस वक्त आपको कैमरा देख रहा है, आप कोई सपोर्ट चाहते हैं, इदारों से चाहते हैं, तो आप अपना मैसेज दे देते ना। बस सपोर्ट यही है कि हम बोलते हैं कि इसको सज़ा मिल जाए, तो हमारे आप लोगों की यही सपोर्ट है कि इसको सज़ा मिल जाए, कि दूसरों के बच्चे भी बच जाएं, दूसरों के घर बच जाएं। बस हमारी तो यही है। बाकी आपकी कोई लड़ाई झगड़ा पर्सनल नहीं है? इससे क्यों ये लड़ाई- चैप्टर क्लोज हो गया? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। और अगर इसको हुकूमत ने इसको कुछ नहीं किया तो हम तो नहीं देखिए, छोड़ेंगे। हुकूमत नहीं करेगी, इसको करेंगी हाँ। अदालत और हाँ। पुलिस ने, जो आपने कहा था वहाँ से आप आगे बढ़ो। इस वक्त केस चल रहा है अदालत को। बिल्कुल। अदालत तो आपके ना जो चीज़ें होती है, प्रूफ्स होती है, उस पर वो फैसला सुनाती है। बिल्कुल। आप लोगों के पास जो चीज़ें थी आपने बयान कर दी, अदालत उस पर बताएगी कि आगे फर्दर क्या होना चाहिए। जी जी, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। मैडम, ये डीआईजी इरफान बलोच हैं, जी जी, उन्होंने इंक्वायरी दी थी डीएसपी मसरूर जितोई साहब को। ठीक है। तो वो लड़की के घर गए, सही। सब जायजा लिया, बयानात लिए। मसरूर के घर? मसरूर जितोई, ठीक है ठीक है। तो उन्होंने लिखा अपनी रिपोर्ट में, मैं आपको दूंगा ना, ठीक है। व्हाट्सअप कर दूंगा, कि ये मुझे खुदकुशी हरगिज़ नहीं लगती। अच्छा, उन्होंने दे दिया था लिखा हुआ अपना, है जी, ठीक है कि ठीक है जैसे ये कह रहे हैं फैमिली वाले कि इस कुर्सी पे चढ़ के इस पंखे से लड़की है ना, ठीक है मुझे हरगिज़ ऐसा नहीं लगता। ठीक है। फिर उन्होंने मजीद इस रिपोर्ट में लिखा कि इस पीर साहब जो हैं मियाँ परवेज़, इसके बारे में मैंने इलाके से मालूमात ली हैं। ठीक है। तो इलाके वाले कह रहे हैं कि माजी में भी इस ये पीर साहब का किरदार अच्छा नहीं रहा, नहीं था। दीगर औरतों से भी, ठीक है। सिर्फ ठीक यहाँ है। नहीं, दीगर औरतों से भी। अच्छा। मैं आपको रिपोर्ट दिखा दूंगा। चलें जी, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो आपको समझ में आ रही होगी। खैर, इस वक्त हम आपको ज़रा दूसरी जगह लेके चलते हैं, जहाँ जाके मैं वहाँ के भी लोगों के तासुरात आपके सामने लेके आऊँगी।
लेकिन इस वक्त मैं छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। जब ब्रेक से आएंगे तो मस्जिद आपको दूसरी जगह लेके चलेंगे। मियाँ साहब कहाँ हैं? बैठे हुए बात करा देंगे मेरी। खैर यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ये उनका आस्थाना है जहाँ मैं अंदर मौजूद थी। ट्रांसपोर्ट का भी काम करते हैं, बाकी अंदर उनके मुरीद भी बैठे हुए थे, उनके भाई भी थे जिनसे मेरी प्रॉपर्ली काफ़ी देर बात हुई है। और ये वो इलाका है जहाँ पे वो लोग मौजूद हैं जिनका कहना ये था कि जी वो लड़की जो जद में आई वो इस पीर की वजह से आई, बाकी चीज़ें मुझे नहीं पता। यहाँ पे अगर कोई बात करना चाहे जी, मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि हाथों में अंदर चली गई और उन्होंने मुझे बता भी दिया और बहुत सारी सफाइयाँ देने की कोशिश की। देखो, एक मुजरिम आदमी आपको वो झूठा तो कह ही नहीं सकता है, बोलता है मैं सच्चा हूँ। उन्होंने कहा जी यहाँ ये इलाके वालों से, इलाके वाले मेरे भी कितने घर बर्बाद कर चुका है और कितने वो कर चुका है, और अभी ये सिलसिला किया हुआ है ना, तो बाहर निकलता है ना, तो मतलब है कि अपनी कोई सफाई पेश करते हैं। सफाई पेश अभी तक नहीं, नहीं, आप जी, लोगों को ये पहले भी कर चुका है बहुत काम। मुझे थोड़ा सा बताएं, ये जो यहाँ इंतशार फैला हुआ है इस वक्त बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। एक तो चीज़ ये है कि एक अच्छी जगह को हम कहते हैं, हम अगर समझा जाए अकीदत के लिए लोग आते हैं, वहाँ के शफा पाते हैं, लेकिन इस वक्त पूरा मोहल्ला अगर एक जगह है और वो पार्टी अलग है तो मुझे तो थोड़ा सा हाँ ये इसके बाद के लिए पूरे मोहल्ले में आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो कहना चाहते हैं कि अगर ये बेकसूर हैं और ये खुद साफ हैं ठीक है, तो इनका काम था सामने आना, ये कहना भी हम तो ये हैं। अच्छा, वो हमें इन्होंने क्लियर आज हैं। तक आके कभी नो मीडिया नो पे नो किसी नो पे- नो बल्कि धमकियाँ दी हैं पीछे से, हम अच्छा। पूछ लेंगे, हम देख लेंगे, हमारा कोई बात अच्छा, नहीं एक बिगाड़ बात है, मैं सकता। एक बात पूछती हूँ, अगर वो आते हैं स्क्रीन पे आते हैं, वो पेश होते हैं और वो आके सफाइयाँ देते हैं, जो तो सवाल कोई पैदा हद है? हुए हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता जब मुजरिम है, क्या सफाइयाँ देंगी? जो सवाल पैदा हुए हैं उनके जवाब तो नहीं दे रहे हैं ना, अच्छा, धमकियाँ दे रहे हैं। धमकियाँ दे रहे हैं, पिस्तौल इनके हाथ में होता है। अच्छा देखिए, ये तमाम चीज़ें हैं। इस वक्त मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि मैं उस आस्थाना के बिल्कुल बाहर खड़ी हूँ। ताकि अंदर वो तो जब आमने सामने आएगा तो हम देखेगा धमकी क्या चीज़ है और आमने सामने क्या कर सकते हैं। लोगों को सफाई पेश करनी चाहिए इनको ना। चलो ठीक सब है, मोहल्ले को पता है कि ये बरसों का अकीदा है इनका, लोगों का। पहले भी उन्होंने कितने कहा जी बहुत से लोग यहाँ आते रहे हैं, हमारे तो बड़े मुरीद हैं, उनका नहीं कहना नहीं है। नहीं, जिसके मुरीद थे तो थे, ये सब झूठ है। इनके उनके वालिद थे? इनके जो वालिद थे उनकी बड़ी इज्जत है, अच्छा, मुर्शिद हमारी भी थे मियाँ अब्दुल सत्तार साहब ना, हाँ हाँ, उनका कभी ऐसी गलत काम में नाम नहीं आया। अच्छा, इंतहाई नेक नाम, लोगों की सुलह करने वाले, फैसला करने वाले ये खंजीरों से लोग बेइंतहा इज्जत देते हैं, लेकिन ये पता नहीं किस पर चले गए ना। चले जी। मैं देखिए, मैंने क्या बोला, मेरा काम दोनों तरफ के लोगों को दिखाना है। इस वक्त सारे लोग जमा हो चुके हैं, इनके सामने वाले लोग भी हैं, पड़ोसी में सब है। असल चीज़ आप में से इनको खुद निकाली। हाँ, बस थोड़ा मुझे यहाँ शिकायत यही है कि उनको चाहिए था कि वो आते आके, या अगर वो नहीं थे तो उनके बिहार पे जो भी लोग अंदर थे वो बात करते, वो चीज़ें करते। अगर कोर्ट में जाके अगर ये लोग, उन्होंने वकील खड़ा कर लिया है तो इसका मतलब है कि कुछ चीज़ें हैं जो झोल में हैं और उस हवाले से ये लोग इनसे लड़ रहे हैं। इनका मुरीदी पे या इनका उस चीज़ पे लड़ाई झगड़ा नहीं, इनका ये कि वो लड़की अगर मरी है तो मरी कैसे। कोई और बात करना चाहेगा जी? आप बात करना चाहेंगे? ये रात को, ये कौन सा पीर है जो रात को 10 बजे आए और रात को 3-4 बजे घर से निकले औरतों के पास से। और दूसरी बात ये है कि ये हमारे मोहल्ले में किसी के घर पे, इतने अमीर रहते हैं, किसी के घर पे एसी नहीं लगे हुए हैं। जहाँ वो कमरे में बैठता था, जहाँ पे, वहाँ पे 2 टन का एसी लगाया हुआ था। छोड़ देना। अच्छा, 2 टन का उनके घर में? उनके घर में लगाया हुआ था। ये कौन सा पीर है 10 बजे आए और रात को 3-4 बजे आए। और दूसरा, सिटी कोर्ट से जब मसला हल नहीं हुआ है तो उसने हाई कोर्ट में अपील कर दी है। ये मुजरिम है तो ये काम कर रहे हैं, भाग रहे हैं, मुजरिम है। इस वक्त तमाम लोग, तमाम जी भाई, मुझे किससे भाग रहे हैं, हमें भी बताएं जरा। किससे मुझे बता दीजिए। मैं वही तो कह रही हूँ, जिस तरह ये लोग सवालात कर रहे हैं, अगर आप लोग भी निकल के जवाब दें। बताएं मुझे। देखिए, उनका इंतजाम ये है कि पीर की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई है। वो लड़की जो मरी है वो पीर की वजह से मरी है। पीर की वजह से नहीं मरी है, फिर कैसे मरी? इन्हीं की वजह से मरी कैसे? है, मुझे वही तो इन्हीं की वजह से मरी है, कैसे मरी है? इन्हीं के दबाव की वजह से मरी है।
क्या दबाव था? ये जबरदस्ती रिश्ता करना चाह रहे थे। तो वो अच्छा जबरदस्त 10 और 3 की बात नहीं करो, बात नहीं है, बात जो असूल की है वो करो। अच्छा देखिए हम लड़ाई झगड़ा नहीं करने आए, हम एक बात कह रहे हैं, अगर दबाव में भी थी जबरदस्ती तो शादियां नहीं हो सकती ना। ये जबरदस्ती नहीं हो रही हाँ। थी, वो नहीं चाह रही थी कि इससे शादी हो। फिर सही है, इनके बच्चों से शादी वो नहीं करना चाह रही थी, ये लोग ज़बरदस्ती कर रहे थे, उसको प्रेशराइज कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद ये आए 15 रमज़ान को। ठीक है, 15 रमज़ान को आए, उसके बाद जो है ना इन्होंने बहुत प्रेशराइज किया इनको और कहा लड़की को कि घसीट के ले जाएंगे, गोलियां मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अच्छा तो उसने फंदा लगा लिया, उसने प्रेशराइज होके ये काम कर लिया। लेकिन सुना है कि उसकी बॉडी पे निशानात थे, वो किस चीज के थे? किस चीज़? फंदे के। फंदे की नहीं, जिस्म पे भी कोई निशान। भी निशान नहीं था। इनकी बात हम सुन रहे हैं भाई। सुने प्यार से सुने, लड़ाई झगड़ा देखिए, लड़ाई झगड़ा नहीं, लड़ाई झगड़े की तो बात ही नहीं है। एक मिनट उनकी सुननी चाहिए, आप सुने। हाँ जी बोलिए। ठीक है, वो लड़की अगर खुदकुशी कर ली उसने, इन्होंने प्रेशराइज की है ना, ठीक है हम मान लेते हैं। अब जो लोग नहलाने जाएंगे, मोहल्ले वाले जाएंगे, रिश्तेदार जाएंगे, अब उसकी लाश को औरतें तो देखेंगी, साफ सी बात है, किसी को नहीं देखने दिया गया। वजह देखिए, ये भी तो वजह है ना वो लोग आए ना औरतें अंदर गई, कोई प्रॉपर्ली इस बात के क्या प्रूफ है इनके पास के? मैं खुद अंदर गया था, मैं प्रूफ हूँ कि वो खुशहाल के टाइम पे वो उसी जगह पे दरवाजे के ऊपर खड़ा हुआ था, किसी और औरत को अंदर नहीं जाने दे रहा था। इस चीज़ का मैं प्रूफ है। उसकी साहबजादियों को छोड़ के वापसी आ गए थे, बाहर आके रुक गए थे साहबजादियों को वापसी ले जाने के लिए, इसके अलावा उसके पास। अच्छा एक बात है, चले जो इतनी अभी बदमज़गी फैली हुई है, उससे पहले कभी भी हमारे यहाँ लेडीज के गुस्सल में मर्द नहीं गए। मर्द नहीं जाते, वो लेडीज की बात कर रहे हैं कि उनकी औरतों को भी अंदर नहीं जाने दिया गया। इनकी जो फैमिली थी ना, इनकी जो ये अभी बोला कि घर वाली नहीं गई, अभी बोला कि नहीं नहीं गई, अंदर बैठी रही, अंदर बैठी रही, कमरे में नहीं छोड़ा जहाँ गुस्ल दिया, नहीं छोड़ा दिया। गुस्ल देते टाइम अंदर चली जाती ना, कोई मना तो नहीं कर वो रहा। कहने जाने बिल्कुल दरवाजे में बैठा हुआ था। सारी बात एक तरफ मैडम, सारी बात एक तरफ। अगर खुदकुशी का केस है, ठीक है, तो पुलिस केस बनता है, पुलिस उसको क्लियर करे भाई क्यों खुदकुशी हुई, किस वजह से हुई। देखिए उसका यहाँ पे पोस्टमार्टम ये होना है। वैलिड पॉइंट तो है ना, अगर खुदकुशी है, देखिए अगर खुदकुशी उसने की है तो पुलिस का ही काम तो बनता है ना कि वो उसको क्लैरिफाई करे कि जी खुदकुशी है कि नहीं। इसमें आपके पीर साहब का कोई अमल दखल नहीं है, उसमें आपके पीर साहब के कोई बीच में नाम नहीं था। अभी कबर कुशाई हो, एक मिनट, कबर कुशाई हो, कबर खुद पोस्टमार्टम हो, उसके बाद पता चल जाएगा कि दूध का दूध के उसको तकलीफ हुई, उसके साथ क्या हुआ। कल होनी है, अगर कबर कुशाई कल होनी है आज हो जाए। बस देखे अब ये हमारे सामने। जी भैया जी, ये कह रहे हैं ना कब्र कुशाई कल हो जाए। हाँ कब्र कुशाई का अदालत ने आर्डर दे रखा है, हाँ। इन लोगों ने उसके खिलाफ स्टे लिया हुआ है, हाँ, ये चैलेंज देखिए। किया है, तो आप होने देना। अगर आप लोग साफ है तो क्यों रोक रहे हैं? चैलेंज किया आप लोगों ने, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, सारा व्हाट्सअप अच्छा कर मैं दूंगा वही मैं तो आपको। कह रही हूँ, देखिए लड़ाई लंबी नहीं है, लड़ाई है ही नहीं, यही मैं कह रही हूँ। अगर ये पोस्टमार्टम करा के तसल्ली में, पोस्टमार्टम करा के अगर ये तसल्ली में आ जाते हैं तो अपने ऊपर से बलि उतार दें। देखिए हम आपके पीर साहब को नहीं बोल रहे, तो कह रहे हैं कि कल के बजाय आज हो जाए। हम आपके पीर साहब को नहीं बोल रहे, तो कह रहे हैं कि कल मैं के बजाय बहुत आज हो अच्छे जाए। वे में भाई से बात करके आई हूँ, मुझे अंदर बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इन लोगों का वैलिड पॉइंट है कि अगर उसने खुदकुशी की है, दबाव में आके की है, कुछ भी है, एक पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद रिपोर्ट आ जाएगी। हो ना, बस- कौन मना कर पर रहे हैं? आप लोग फिर सपोर्ट करें कौन लोगों, मना कर रहे हैं? ठीक है। पोस्टमार्टम कल के बजाय आज हो जाए, कोई मना करने वाला नहीं। भाईजान आप लोगों ने चैलेंज किया हुआ है, आपको मैं व्हाट्सअप कर दूंगा, उनको भी कर दूंगा। आपने जो दरख्वास्तें लगाई हैं, वो आपने जो दरख्वास्तें लगाई हैं वो इखलाक के दायरे में, इखलाक से हट के बात कर रहे हैं, हमें भी इखलाक की वो बात नहीं इखलाक करते के दायरे में। देखिए इखलाक की बात नहीं हो रही, इस- कब्र कुशाई आप क्यों रोक रहे हैं? आप लोग आपस से बात आप करें। अभी क्या हाँ, हाँ। लास्ट जो आखिर में लगाई है एप्लीकेशन, उसमें आप लोग ने क्या लिखे? देखिए उसमें उन्होंने उसमें क्या लिखा है? मैं बताती हूँ क्या लिखा है। बता दें। उसमें लिखा होगा ये आवारा है, ये बुरा है, ये आवारा बदचलन बुरा है, ये नहीं गंदा है। फिर अवारा बुरा नहीं क्या कहा, लिखा है? ना दिया अगलों के घर को। अच्छा एक बात सुने, अच्छा चले हम यहाँ फिलहाल वो बात ही करते हैं, हम बात ही करते हैं। इसको अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो जो पटिशन इन लोगों ने आपने लगवाई, पटिशन जो लगाई है तो सामना करें ना। 3 तारीखों में तो ये आई नहीं। आप 3 तारीखों में नहीं गए? अरे ये खुद इनके पीर साहब रुपोश है मैडम,
कल इनके पीर साहब ने आना है, कल मेरे पास रखा आप ये देखिए मान गए स्टे देंगे, स्टे मान गए, देखिए भाईजान स्टे मान गया। स्टे का मतलब होता है मामला रोक देना, पता है आप लोगों को ना। सुने भाई, आप बहुत आप खुद मान गए अभी आप। ये स्टे मेरे पास वो है कि जब तक मेरे पास प्रूफ ना हो, जब तक आपके पास प्रूफ ना हो, मेरे ऊपर FIR ना हो। चले जी, यहाँ पे मसला हल, यहाँ पे ये करना चाहते हैं वहाँ ले जाओ उनके पास घर पे। मैं यहाँ से बात इसी टॉपिक पे ख़त्म करना चाहूँगी। यहाँ पे मैंने दोनों फरीकों को दिखा दिया है, दोनों फरीकों की बात है। पास है सिर्फ इस वजह से स्टे है कि मेरे पास जब तक प्रूफ आपको नहीं मिले मेरे ऊपर FIR ना करें। इसके अलावा उन्होंने बोला FIR करा रहे हैं, सुने नहीं, ये जान की बाजी लगा के FIR कराना चाह रहे हैं और बेगुनाह में कब्र को बात सुने थोड़े से भाई, 1 मिनट भाई, बात सुने। हमने FIR किसी पे नहीं करानी। ये देखें, एक लड़की नाहक कत्ल हुई है हमारे ख्याल में, आप कह रहे हैं खुदकुशी हुई है, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। बस खत्म बात। हम तो क्लियर कराना चाह रहे थे ना, आप क्या क्या इल्जामात लगा रहे हो, क्या क्या इल्जामात लगा रहे हो वो भी तो देखो। इल्जामात जब मैडम मैंने आपको पहले भी बताया, दोबारा बता रहा हूँ, हमारे पास DSP की रिपोर्ट है, इनके एक लड़की के घर में गया, वो कह रहे हैं मुझे खुदकुशी हरगिज़ नहीं लगती, उसने लिख के दिया है DIG इरफान गोयल साहब को। इनके जो भी खदशात है उसको आप अपने साहब की रिपोर्ट में ये था कि खुदकुशी नहीं है, सही है, वो कह रहे हैं उसमें जब आईओ बड़ा है या DSP बड़ा है? आईओ साहब की रिपोर्ट में ये था कि खुदकुशी नहीं है, ठीक है। अच्छा चलें, DSP को मद्देनजर रखते हुए अगर DSP ने कह दी है तो जो केस चल रहा था तो चलते ना, सामने आते ना, 3 तारीखों में क्यों नहीं आए? आप ये कह रहे हैं 3 तारीखों में हम लगातार हर तारीख पर जा रहे हैं, कल आप आ जाना कोर्ट में अगर आपके पास टाइम हो, हम भी आएंगे, लेकिन इनके मुर्शिद साहब नहीं आएंगे। इसको सॉल्व करें। देखिए इस वक्त हम ये माइक नहीं, एक मिनट हम माइक चेंज करने FIR जब तक भाई एक बात प्रूफ नहीं सुने होगा ना FIR आपके। नहीं होगी। अरे भाई 1 सेकेंड, मेरी बात सुन लो आप, मेरी बात आप 1 मिनट खामोश, मेरी बात आप अपने पीर साहब तक पहुंचाएगा कि इसको सॉल्व करें। देखिए आप लोग ये तरीका नहीं है, नहीं, सुन ले मैं वही सामना करने आ जाए कोर्ट में, ये न्यूज़ अरे भाई ये न्यूज़ नहीं लाए, 1000 दफा ले आए, इससे कोई फर्क नहीं, हम लेके नहीं आए, ये लोग खुद आए। सुनो एक बात तो इन्होंने कोई आपने इन्वॉल्व किया होगा तो आए ना, उनको कोर्ट से अरे भाई सुन तो लो, किसी के तो सुन लो। एक मिनट आमने सामने थी सी ना होती। अरे भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं सिर्फ मुझे अगर 2 मिनट दे दे तो मैं अपना प्रोग्राम वाइंड अप कर लूँ, सिर्फ 2 मिनट। मुझे सिर्फ ये है कि आप अपने लोगों से मशवरा करें, मशवरा करने के बाद जिसे इनका कहना है कि कब्र को ओपन करके पोस्टमार्टम हो जाए, सिंपल वो करा दें, इनका डर खौफ निकल जाएगा, आपका चैप्टर क्लोज हो जाएगा। अच्छा मेरी बात सुने, कब्र कुशाई हो जाए, ठीक है, अगर उनके पास प्रूफ ना हो, कोई भी ऐसी जो बेबुनियाद इल्जामात इन लोगों ने लगाए हैं, मेरी बात तो सुने, इल्जामात अगले की इज्जत की धज्जियां कर दी, उड़ा दी। वीडियो बन रही है, अंदर नहीं गया ना, कोई अंदर नहीं गया, कोई अंदर नहीं गया, मैं अंदर गई हूँ। मेरी बात सुने, वीडियो बन रही है ना, वीडियो में ये आप बता दें, सही है कि अगर उनके जो इन लोग ने इल्जामात लगाए हैं, अगर उनमें कोई भी हकीकत या कोई भी हम ऐसा हकीकत की मामला बात ही ना नहीं करते, हो, मैं हकीकत की बात नहीं करती। अब देखें इस वक्त बात हो रही है आलम, इसमें बात हो रही है आलम की, आलम खातून का अगर प्रॉपर पोस्टमार्टम हो जाता है, चैप्टर क्लोज हो जाएगा। हम किसी के ऊपर गुनाह नहीं डाल रहे, हम यही बोल रहे जिसका केस है वो आके खुद लड़ेगा, भाई हमारा केस है, हम लड़ने के लिए आ गए। खैर इसी के साथ मैं प्रोग्राम खत्म करूँगी क्योंकि यहाँ पर गहमा गहमी हो गई है, इनकी बात सुन ली, इनकी भी सुन ली, बात वही आ जाती है, एक इनका एक जहन में है अगर ऐसा नहीं था तो कब्र कुशाई की जाए, नोटिस जो भी। जी भैया, जी भैया, जब इन लोग ने कहा इल्ज़ामात लगाए, इस टाइम सबसे ज़्यादा प्रूफ देने वाली बात क्या है, जो मर गई वो तो मर गई, कुरान और हदीस में बात हो जाती ना, कुरान में बात हो जाती, कसम में बात हो जाती ना, बात खत्म हो रही थी, इनको प्रूफ दे रहे थे इस बात अरे का। देखिए कानून में कसम वगैरह का नहीं होता। अच्छा वो उसकी पोस्टमार्टम होगा, उसमें साबित हो जाएगा कत्ल है, खुदकुशी है, कुदरती मौत है, उसमें सुने उनके घर में उसकी 3 बेटियां जा रही थी। तो
चाह रहे हैं कल के बजाय आज कब्र कुशाई हो बस जाए। खत्म हमें कोई बात, डर नहीं है। बस खत्म बात। यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि कुछ अरसे बाद हमें ये नज़र आए कब्र कुशाई हो। अभी इन्होंने एडमिट किया है, ये मैसेज आगे पहुँचा दे। खैर बस इस वक्त सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। हाँ मैं आपको इनका वो दूंगा चैलेंज का ऑर्डर चले चले, वो कब्र कुशाई रुकवाने के लिए। वो हम बात करेंगे, पर मैं इसलिए दिखा रही हूँ, मैं थोड़ा घूम जाती हूँ। मैं उस दरवाजे पे मौजूद हूँ जहाँ पे मैं सिर्फ अंदर गई थी, और अंदर जाने के बाद मैंने जो भी सूरत हाल थी वो सब दिखाई। यहाँ पे बहुत सारे लोग जमा हो गए और सबका मौक़िफ़ अलग अलग है। यहाँ पे तमाम लोगों ने इस वक्त एका किया हुआ है और एक के बाद वो दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही थी वो आके प्रूफ के तौर पे सामने बात करें। आपस में लड़ाई नहीं, क्योंकि एक ही मोहल्ले में रहना, एक ही जगह है, और यहाँ पे ये चीज़ होनी नहीं चाहिए जहाँ पे आप आके दम दरूद कराएं। इनकी जो लड़ी थी वो तब आप मुझे पता चली, तो इस हवाले से मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहूँगी। खैर इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। मुझे यानी कि उस वक्त को और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।